Friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to start our visualizing solid shapes second part, that is mapping. अब मैप कैसे बनाते हैं वो हमें यहाँ पे जनरली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे। और ये चैप्टर नंबर 10 है क्लास 8 का, जो ये कंटिन्यूसली सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया है, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। किसी भी हमारी आसपास वाली जगह है उसका मैप किस तरह से बना सकते हो। तो इसके लिए देखो, यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके दी हुई है और ये किसी का होम है और ये होम को आपको क्या करना है, तो ये होम का आपको मैप बनाना है। तो होम का मैप, ये होम है जिसमें जाते ही यहाँ पे एंट्री गेट है, एंट्री गेट के बाद यहाँ पे डोर का एंट्री गेट है, यहाँ पे से भी अंदर जा सकते हो और यहाँ पे साइड में ट्री है। तो देखो ये सारे एंट्री गेट के हिसाब से यहाँ पे ऊपर से टॉप व्यू ही ड्रॉ किया है। ये कौन सा व्यू है, मैप मतलब जनरली कोई भी शेप का टॉप व्यू होता है। तो टॉप व्यू के हिसाब से ये बाउंड्री कंपाउंड वॉल हो गई। इसमें यहाँ पे गेट आया था तो गेट छोड़ दिया। गेट के बाद यहाँ जाने का रास्ता है तो ये जाने का रास्ता दे दिया और यहाँ से घर के अंदर कितने गेट है वो भी आपको पता चल जाएगा। सिमिलरली यहाँ से डायरेक्ट अंदर चले जाते हो तो ये पार्ट भी आपको दिखाया हुआ है और यहाँ पे भी एंट्री गेट है और साइड में यहाँ पे ट्री है तो वो भी आपको दिखाया हुआ है। सो इसको बोलते हैं मैप। और जनरली आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे अपने घर के या तो बाहर ऑफिस के, जहाँ पे प्लानिंग पहले से दी गई है कि आपका होम यहाँ, होम में गेट यहाँ पे मिलेगा, विंडो यहाँ पे होगा, ये सभी चीज़ें दिखाते हैं, उसको मैप बोलते हैं। बट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में हम इस टाइप के मैप की बात करेंगे। साथ में रोड में किसी को अपने घर तक का रास्ता देना है तो किस तरह से दिखा सकते हो, वो सब के बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें मेरे घर से, माय होम हाउस से स्कूल तक का रास्ता दिखाया हुआ है। और देखो यहाँ पे आपका होम है और वहाँ से यहाँ स्कूल है, तो सिस्टर स्कूल यहाँ पे है। तो यहाँ से जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा आना पड़ेगा ये रास्ते पे, फिर यहाँ पे आओगे और फिर आप राइट हैंड साइड चले जाओगे तब आपका स्कूल आ जाएगा। और सिस्टर है वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी तो उसका स्कूल आएगा। तो ये जो रास्ता बना इस तरह से, एक मिनट, ये रास्ता मिल गया, जो इस तरह का कुछ रास्ता बन रहा है ये वाला जिगजैग, तो ये आपका क्या हुआ, एक टाइप का मैप हुआ जिसमें आप घर से यहाँ से निकले, यहाँ गए ये वाले रोड पे, यहाँ से मेन रोड पे आ गए, मेन रोड से ये गए और राइट हैंड साइड गए तो ये स्कूल है। और सिस्टर का मैप कुछ इस तरह का बनेगा, इसमें इस तरह से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे तो उसके आंसर आप दे सकते हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, रेसिडेंस से घर का फिगर 10.3 में आपको मैप दिया हुआ है जिसमें आपको हॉस्पिटल दी है, साथ में यहाँ पे स्कूल दी है, हाउस दिया हुआ है, शॉप दी है, रोड दिया हुआ है, पॉन्ड दिया हुआ है। तो ये रहा, ये क्या है, पॉन्ड है। एक मिनट मैं आपको हर एक पार्ट है वो गाइड कर देता हूँ क्या है। देखो ये ऐसा शेप है, वो हाउस है, तो ये सारे हाउस है। ये वाले जो डायरेक्शन है ये सभी रोड है, तो ये सभी रोड है और डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर, ये आधा किलोमीटर है, ये 1/4 किलोमीटर है और ये 1/3 किलोमीटर है। यहाँ पे ये हॉस्पिटल लिखा हुआ है, फिर ये वाली स्कूल है और एक स्कूल यहाँ पे है। तो आपकी स्कूल यहाँ पे है और सिस्टर की स्कूल इस साइड है, पॉन्ड यहाँ पे है और ये भी हाउस है। तो आपने क्या किया होगा, तो यहाँ से आपका घर है, वहाँ से आप लोग निकले होंगे, तो घर से ये सपोज घर है, तो यहाँ से ये वाला एक, ये घर से अगर आप यहाँ निकलते हो तो ये घर है, एक घर है और घर से आपको कहाँ तक जाना है, तो ये घर है, वहाँ से ये रास्ता पकड़ना है और ये रास्ते पे जाना है और यहाँ पे आपकी स्कूल आ जाएगी। और सिस्टर को अगर जाना हो तो इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ पे डायरेक्टली जाएगी तो स्कूल मिल जाएगा। अब इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन आप क्या पूछा गया, हाउ फार इज राघव स्कूल फ्रॉम हिज रेसिडेंस, रेसिडेंस से उसका घर कितना दूर है, तो आधा किलोमीटर ये वाला ऊपर वाला, ये आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर ये, दिस वन 1 किलोमीटर, सो हाफ प्लस 1 मतलब 1.5 एंड दिस वन इज 1/3, तो 1.5 प्लस 1/3 मतलब 1.75 किलोमीटर दूर हो जाएगी।
क्लियर है? सॉरी 1.83. Why 83? Because this is 1/3 part of kilometer. So 0.33 और 330 मीटर डिस्टेंस पे होगी, तो 330 प्लस 500 प्लस 1000, सो 1883 किलोमीटर इतने टोटल डिस्टेंस होगा। तो ये इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर आप लोग कर सकते हो। नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता है वो ड्रॉ कर रहा है, तो कर सकते हो। और इसमें आपको स्केलिंग लेनी होती है। स्केलिंग मतलब क्या होता है? स्केलिंग मतलब कोई भी बड़ी चीज़ को हम छोटी दिखाते हैं उसको स्केल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने सपोज ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखाया हुआ है और इसने मैंने दिखाया कितना है 1 किलोमीटर, तो स्केल क्या हो गया? तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ये जनरली हम स्केल कोई भी ग्राफ के लिए भी लेते थे, तो वही ग्राफ के लिए जो स्केल लेते थे वो हमें मैप के लिए भी यूज़ करना है। मतलब रेशियो क्या हो गया? तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हमने क्या लिया है? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो रेशियो हुआ दैट वुड बी 1:, ये 100 डिवीज़न में है तो 1:5 टाइम्स 0, मतलब 5 गुना, सॉरी 5th पार्ट में हमने उसको डिवाइड कर दिया। और 1:1 लाख पार्ट, तो जो हमारा बड़ा पार्ट था उसका 1 लाख पार्ट करते हो उतने में ही हमने उसको दिखा दिया है। चलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? नाउ वी आर मूविंग अहेड एंड आपको क्या करना है? तो आपको ये वाला पार्ट जो रास्ता दिया हुआ है और उसी में से ही उसको मैप बना के दिया हुआ है, तो ये मैप दिया हुआ है। चलो ठीक है, मैप को देख के उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं। तो ये आपको आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं, जस्ट रीड इट सो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। do this also you can understand. Now we are moving to the exercise 10.2. अब 10.2 में आपको क्या दिया हुआ है? तो आपको 10.2 में गिवन मैप ऑफ सिटी दिया हुआ है, मैप सिटी का दिया है, जिसमें यहाँ पे आपको क्या दिया है? सिमेट्री दिया हुआ है, यहाँ हॉस्पिटल दिया है, ये लाइब्रेरी है, ये पुलिस स्टेशन है, ये लोकेलिटी है, ये मार्केट है, ये सिटी कॉलेज है, फायर स्टेशन है, प्राइमरी स्कूल है, लोकेलिटी है मतलब रहने वाले लोग, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सिटी पार्क है, बस पोर्ट है, लेक है, वाटर प्लांट है और कम्युनिटी सेंटर, इतना सारा आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसको कलरिंग करना है। कलरिंग कैसे करना है? तो कलरिंग में आपको दिया हुआ है कि ब्लू वाटर, जहाँ पे भी वाटर हो वहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है, जहाँ पे भी वाटर दिख रहा है वहाँ पे ब्लू कलर करना है। तो जनरली आपको ये वाटर प्लांट है, ये आपको ब्लू कलर दिखना पड़ेगा। ओके, तो ये आपको इसमें ही करना है, FNB में करने की जरूरत नहीं है। रेड फॉर फायर स्टेशन, फायर स्टेशन को आप यहाँ रेड कलर से दिखा दो। ऑरेंज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को यहाँ पे ऑरेंज कलर से दिखा दो। ओके, देन येलो स्कूल के लिए, तो स्कूल में 2 टाइप की स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये दोनों को आपको किस कलर से दिखाना है? येलो से दिखाना है। देन ग्रीन पार्क के लिए, तो पार्क आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको ग्रीन से दिखा देना है। तो ये सभी आपको पता है, तो ये सब मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। आगे पूछा है मार्क अ ग्रीन एक्स रोड, एक्स को आपको क्या करना है? ग्रीन एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। नेहरू रोड और ये नेहरू रोड है आपका, ये वाला नेहरू रोड और सी रोड, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट को हमें ग्रीन से मार्क करना है, तो ये ग्रीन से मार्क करना है। एंड ग्रीन एक्स ऐसे लिखना है, ग्रीन एक्स। और नेहरू रोड और ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड, ये गांधी रोड और ए रोड का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये इसको हमें वाई से नाम दिखाना है, तो ये वाई से हम दिखा देंगे। चलो ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है। फिर क्या पूछा है? इन रेड ड्रॉ ए शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डेपो। लाइब्रेरी से बस डेपो जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता, तो बस डेपो यहाँ पे है और लाइब्रेरी यहाँ पे, तो लाइब्रेरी से बस डेपो जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा हो सकता है? तो आपको ये वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा, यही पॉसिबल है क्योंकि यहाँ से ये ओवर ब्रिज है, तो ओवर ब्रिज है तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब यहाँ से ये छोटे से छोटा रास्ता है, उस हिसाब से ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे डायरेक्ट चला जाएगा, तो इस तरह से बस रोड पे जाना है। फिर आपको पूछा गया विच इज फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट। सबसे ईस्ट में क्या है? तो आपको पता है डायरेक्शन इस तरह से होती है, डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह से है।
ईस्ट में सबसे ईस्ट में क्या है, सिटी पार्क की मार्केट, तो सिटी पार्क की कंपैरिजन करनी है और मार्केट की कंपैरिजन करनी है। तो सबसे राइट में क्या है, तो सिटी पार्क, तो सिटी पार्क करेक्ट ऑप्शन होगा। देन पूछा है विच इज फर्दर साउथ, प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो प्राइमरी ऊपर है, सीनियर सेकेंडरी नीचे है, तो सीनियर सेकेंडरी दोनों की कंपैरिजन में सीनियर सेकेंडरी ही साउथ में आ जाएगी। आगे पूछा है सेकेंड वन, ये आपको घर से करना है, ड्रॉ ए मैप ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम का आपको मैप बनाना है A4 साइज के पेपर में। तो क्लासरूम का मैप कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें एंट्री यहाँ पे गेट हो जाएगा, मतलब ये स्पेस खाली होगी, फिर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड होगा, फिर यहाँ पे टीचर्स टेबल होगा, टीचर्स टेबल के नीचे आपकी यहाँ पे डेस्क हो गया, तो ये डेस्क आपको बनाते जाने हैं, इस तरह से आपको क्लासरूम बनाना है। देन सेकेंड वन में है ड्रॉप अ मैप ऑफ योर स्कूल कंपाउंड, तो इसी टाइप का आपको मैप बनाना पड़ेगा स्कूल कंपाउंड में यूजिंग प्रॉपर स्केल, स्केल मतलब मेजर करना पड़ेगा, और मेजर करने के बाद उसको 1:100 का रेशियो ले लेना, तो वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और हर एक के लिए डिफरेंट सिंबल लेने हैं, तो सिंबल हमने देखो यहाँ पे जैसे दिखाए थे उस तरह से ये सिंबल आपको लेने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आपको फोर्थ क्वेश्चन करना है, ड्रॉ अ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट सी रीचेस योर हाउस विदाउट एनी डिफिकल्टी, कोई भी डिफिकल्टी के विदाउट ये आपके घर पे पहुंच जाए ऐसा आपको रास्ता दिखाना है, उसके लिए मैप। तो ये 3 मैप आपको अलग से बनाने हैं और इसको आपको सबमिट करने हैं मुझे, ताकि आप लोगों को और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। चलो बाय एवरीवन, इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़